हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों थैंक यू सो मच फर्स्ट वीडियो को जितना आपने प्यार दिखाया। हम जो ये सीरीज लेके आपके साथ जुड़ चुके हैं, अकाउंट्स में 20 में से 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में लाना बहुत ही आसान है अगर हमने पढ़ाई की तो। अगर हमने नहीं पढ़ा तो दोस्तों कभी कभी सम तो टैली हो जाते हैं, बट ये जो ऑब्जेक्टिव्स है यहां बच्चे मार खा जाते हैं। ट्रस्ट में दोस्तों, अगर आप AKCA के साथ जुड़े हो तो आप लोगों को ये 20 में से 20 मार्क्स आपके कि 100% मिलने की गारंटी AKCA आपको देगा। आज हम चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। रीराइट द सेंटेंस, फिलिंग द ब्लैंक्स हम कर रहे हैं। अभी फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है, सेकेंड चैप्टर के MCQs पे हम जा रहे हैं। वो भी ओनली क्वेश्चन नंबर 1A फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब MCQs 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना और पूरा स्टेटमेंट आपको वापस लिखना है। कुछ बातें मैं आपको बता दूं, आप 1.5 की स्पीड पे भी वीडियो देख सकते हो दोस्तों। जितना ज्यादा आप सुनते रहोगे उतना ज्यादा साइड बाय साइड आपकी ये अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स होते रहेंगे और हर एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ही मैं आपको बताऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के MCQs से। चलो पहला MCQs ये रहा आपके सामने दोस्तों। आप अगर आंसर करते रहोगे तो अच्छी बात है। देखते हैं क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स व्हाट डैश डैश सर्विसेज टू व्हाट पब्लिक एट लार्ज। बताओ। ऑप्शन A कमर्शियल, ऑप्शन B सोशल, ऑप्शन C इंडिविजुअल एंड ऑप्शन D ग्रुप। कौन सी सर्विसेज? सर सिंपल फालतू सा इसका आंसर था सर करके। क्या है? सोशल सर्विसेज। बट ऑब्वियस सी बात है, हमने ये पढ़ा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट नाम में ही है कि हम लोग प्रॉफिट कमाने नहीं आए, हम लोग सर्विस, सोशल सर्विस करने आए हैं। तो आंसर होगा B। बहुत बच्चे पता नहीं इंडिविजुअल, ग्रुप, कमर्शियल ये आंसर टिक करते हैं, जबकि मेजॉरिटी बच्चों का ये गलत नहीं होगा। अगर आपको पूछा गया कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कौन से सर्विस रेंडर करता है तो सोशल सर्विस होगा। इंपॉर्टेंट सवाल ये रहा, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज व्हाट। IMP कर लीजिए सर इसको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके दो आंसर तो नहीं हो सकते, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर आपको डोनेशन मिल रहा है NPO के सम में, कभी भी सब्सक्रिप्शन वर्ड आया, डोनेशन आया, तो इसका अजम्पशन यही है कि आपको वो रिसीव्ड हुआ है, मिला हुआ है। और अगर आपको मिला है तो एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा। तो मैं दो आंसर तो कट कर देता हूं, दो ऑप्शन तो कट कर देता हूं। अब सर एक चीज मैंने हमेशा कही है कि अगर सिर्फ डोनेशन आया तो आप मान सकते हो कि वो रेवेन्यू टाइप का होगा, लेकिन डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई पर्पस आ गया, जैसे कि यहां पे देखो क्या लिखा उन्होंने, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप, एक पर्पस दे दिया, हमने डोनेशन दिया, उससे आप क्या करना, जो भी स्कॉलर बच्चे होंगे उनको स्कॉलरशिप देना। तो जो भी डोनेशन, अभी यहां पे वो कैसे घुमा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, डोनेशन फॉर बिल्डिंग दे देंगे, डोनेशन फॉर चैरिटी दे देंगे, यहां पे डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप दिया। अगर फॉरवर्ड आया डोनेशन फॉर, तो आप समझ लेना आपका आंसर रहेगा कैपिटल रिसीट। अंडरलाइन कर लीजिए सर। अगर आपको डोनेशन मिला है स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो हमेशा वो कौन सा रिसीट रहेगा, कैपिटल रिसीट। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर और मैडम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, ये बहुत ही हल्का फुल्का क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चे इसका गलत आंसर लिख के आते हैं, बट इसका आंसर है दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका नॉमिनल अकाउंट है। अंडरलाइन कीजिए सर, इंपॉर्टेंट अगेन, छोटा सा सिली सा क्वेश्चन है, बट व्हाट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज योर नॉमिनल अकाउंट। फोर्थ वन सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर लॉजिक कंसेप्ट के बिना यह चीज नहीं समझेगी, रटना नहीं है। आउटस्टैंडिंग अगर बच्चा सुनता है तो उसके दिमाग में एक वर्ड आ जाता है लाइबिलिटी। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन लाइबिलिटी आंसर है ही नहीं, आंसर है असेट। लेकिन मैं समझा रहा हूं, हम रट नहीं रहे MCQs को। सर आउटस्टैंडिंग है, बट क्या आउटस्टैंडिंग है सर और मैडम? सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट, अब वो छोड़ो, लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम। और अगर आपका इनकम आउटस्टैंडिंग है दोस्तों तो वो मतलब, आई एग्री कि आउटस्टैंडिंग सैलरी होता तो लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस होता तो लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट होता तो लाइबिलिटी। अगर एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है तो आंसर लाइबिलिटी आएगा, एग्रीड। बट अगर इनकम आना बाकी है
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब पैसे आने वाले थे बट नहीं आए, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका क्या होता है, असेट। देखो तो ये 1 मार्क्स आपका बन गया। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, बट ऑब्वियस आउटस्टैंडिंग है, तो ये बी और डी ऑप्शन तो कट कर दूंगा ना बाबा ना, ये चीज नहीं रहेगी। आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये असेट है। लॉजिक आई होप आपको समझा रहेगा। ठीक है सर। नाउ 5th वाला सिंपल सा एमसीक्यूज है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्म एज, क्योंकि हम लोग चैप्टर 2 का एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो यहां पे प्रॉफिट तो उसे नहीं कहा जाएगा। एक्सेस ऑफ इनकम मतलब 100 रुपया मैंने कमाया, खर्चा कितना हुआ सर, खर्चा हुआ सपोज 70 रुपीज, तो 100 रुपीज अर्निंग, 70 रुपया खर्चा, 30 रुपया बच गया, तो इसे हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे। यस और नो? इसे हम क्या कहते हैं सर, सेकेंड चैप्टर के लैंग्वेज में सरप्लस कहते हैं। तो सर सेकेंड चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट के हिसाब से एनपीओ के सम में अगर आपका एक्सेस है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सरप्लस। बोलो दोस्तों, यहां तक समझ रहा है? यस और नो? देखो आप अगर मेरे सिर्फ मतलब आप कहीं वॉकिंग के लिए चले गए, घूमने को चले गए है ना, मतलब आप थोड़ा फ्रेश होने चले गए, कहीं पे क्लास के लिए जा रहे हो, आप कॉलेज में जा रहे हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, हेडफोन्स लगा लीजिए, सुनिए मेरा लेक्चर, खत्म हो जाएगी कहानी। सेकेंड चैप्टर की जर्नी सर याद रखो, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इट इज योर व्हाट, सरप्लस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर डैश डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ मतलब इसके जगह पे, किसकी जगह पे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे। सर कौन सा अकाउंट बनता होगा, आंसर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोस्तों जैसे कि हम लोग फाइनल अकाउंट जब चैप्टर 1 में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, वैसे ही चैप्टर नंबर 2 में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 6 नंबर का एमसीक्यूज भी सिंपल सा था, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। ठीक है सर। 7 नंबर का एमसीक्यूज लॉजिक यहां पे बहुत ज्यादा चलने वाला है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सर, अलग कलर यूज किया है मैंने। रिसीट एंड पेमेंट अगर आप समझदार हो तो सर एंड मैडम ऐसे कुछ तो ना हमारा रिसीट एंड पेमेंट आता है। ध्यान से देखिए पीछे, पे अटेंशन। आप देखिए कि रिसीट ये है और पेमेंट ये है। यहां पे ओपनिंग बैलेंसेस दिया होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हमेशा एंड में ना बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिया होता है यहां पे। और वो हम क्या करते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, वो अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड को लेते हैं। मैंने समझाया था ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रिसीट एंड पेमेंट सर और मैडम, रिसीट एंड पेमेंट जो पेमेंट साइड को मतलब जो क्लोजिंग कैश आ रहा है बाय क्या, बट ऑब्वियस यहां पे नॉर्मल ही बात की उन्होंने, तो सर हम उसे क्या ट्रीट करते हैं, हम उसे कैश एंड बैंक बैलेंस ट्रीट करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस की बात की है, बैंक ओवरड्राफ्ट रहा तो बात अलग, लेकिन यहां पे ध्यान दो क्लोजिंग बैलेंसेस रिसीट एंड पेमेंट के कैश एंड बैंक बैलेंस होते हैं, अंडरलाइन कीजिए सर। 8वां सिंपल सा सम है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश डैश ऑर्गेनाइजेशन। क्या है सर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है। अगेन सिंपल सा एमसीक्यूज था सर और मैडम। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, तो आपका आंसर है कैपिटल। समझा दूं? यस सर। सर ये ऐसे खर्चे हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। पहला बात तो ये कि मोर देन 1 ईयर बेनिफिट, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। दूसरा सर आप ये देखो नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब ये बार बार नहीं होते। सैलरी हर महीने में दे रहा हूं, लाइट बिल हर महीने में भर रहा हूं, तो ये रिकरिंग नेचर का जो एक्सपेंडिचर है उसे मैं क्या कहता हूं सर, रेवेन्यू। और नॉन रिकरिंग याद रखो, देखो यहां पे एक रिकरिंग वर्ड है इसलिए मैंने समझाया। रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीटेटिव मोड पे होता है, ठीक है। रिकरिंग तो नहीं है सर, रेवेन्यू भी नहीं है, जनरल भी नहीं है। जब आप बिल्डिंग को परचेस करते हो तो अंडरलाइन कीजिए सर, आपका आंसर है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये पहले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज खत्म। आई होप तुमको समझा रहेगा, और 8 एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा। फिर चैप्टर 2 के फिलिंग द ब्लैंक्स रीराइट सेंटेंस वाला विषय खत्म। चलो यहां तक पेशेंस बनाया है, आगे भी बना के रखना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलो जाते हैं सर आगे। यूजुअली डैश डैश इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू
इनकम फॉर नॉट प्रॉफिट कंसर्न, यूजुअली ये वर्ड यूज किया है। मेजर सोर्स, ये दूसरा हिंट है यहां पे कि बताइए यूजुअली कौन सा, कहां से ज्यादा पैसा आता है। देखो डोनेशन से भी आता है, लेगेसीज ये भी पैसा है, इंटर्न्स फीस ये भी आपको इससे भी पैसा ही मिलता है, सब्सक्रिप्शन से भी पैसा मिलता है। आईएमपी कीजिए इसको। बच्चा बोलेगा यार ये सब तो रिसीट साइड को आता है, तो इनकम साइड को जाएगा, कुछ कैपिटल में जाएगा, बट क्वेश्चन क्या है, मेजर सोर्स क्या है सर रेवेन्यू का? तो आंसर इज सब्सक्रिप्शन। डोनेशन हो सकता है कभी आए ना आए, लेगेसी फीस कोई मतलब लेगेसीज कोई दे या ना, एंट्रेंस फीस, मतलब ये तो है, लेकिन सबसे मेजर जो है, यहां पे वर्ड आया मेजर सोर्स, तो आपका आंसर होगा सब्सक्रिप्शन। अंडरलाइन कर दीजिए सर। ओके, एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी, यहां पे असेट्स की बात की है। जब आपके असेट ज्यादा हो गए आपके लाइबिलिटी से, तो उसे क्या कहा जाएगा बताना। बच्चे लिख देंगे सरप्लस, यहां पे आंसर हो जाएगा गलत। यहां पे यही तो ट्रिकी पॉइंट है सर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोला, ये ध्यान से सुनो, पे अटेंशन। इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोला तो इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम, सरप्लस, अच्छा बराबर है। लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर की बात नहीं की है। ऑप्शन में भरे सरप्लस दिख रहा होगा, बट ये आंसर नहीं है सर। अगर आपके असेट लाइबिलिटी से ज्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज कैपिटल फंड। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए सर, और आई होप आपको फायदा हो रहा है। समझिए, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर अग्रीड, सरप्लस, बट एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी क्या होगा? कैपिटल फंड। समझ में आ रहा है सर? एक फॉर्मूला हमने 11th में देखा था, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ऐसे वाली बात थी। ठीक है, चलो थर्ड, ओनली डैश डैश इनकम एंड एक्सपेंसेस शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। सर ये तो रूल है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही या रेवेन्यू इनकम ही आप लोगों के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। मैंने जब आपको पढ़ाया था, आज भी अपने यूट्यूब चैनल पे एक लेक्चर है, ब्रेन मैपिंग सेशन ऑफ एनपीओ, मेरे हिसाब से 50,000 से ज्यादा बच्चों ने देखा है वो। आप एक बार देखिए कि रिसीट एंड पेमेंट, इस अकाउंट में कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जाते हैं, रेवेन्यू जो भी है आपका, राइट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो भी जाते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू टाइप के ही क्या इनकम और एक्सपेंडिचर बुक होते हैं। बोथ कैपिटलाइज रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन डैश डैश। अरे बाप रे सर, बताइए कहां पे दिखेंगे? आंसर इज बैलेंस शीट, क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ रेवेन्यू जाता है, ट्रेडिंग में भी सिर्फ रेवेन्यू जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर अभी हमने देखा रेवेन्यू जाते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा है? कैपिटलाइज रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कहाँ रिकॉर्ड हो गए? इंपॉर्टेंट कीजिए सर, समझिए। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर, इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंडिचर जाते हैं और रेवेन्यू नेचर का ही इनकम जाता है। बैलेंस शीट एक ऐसी चीज है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग कौन खरीदना मतलब कौन सा खर्चा है? कैपिटल, बराबर बेटा। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आप बिल्डिंग कहां पे बुक करते हो? बैलेंस शीट असेट। आपने लोन लिया, अब लोन लिया सर 10 लाख का, लोन कहां पे आता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो ये जो कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? तो वो आपके रिकॉर्ड हो गए, बताइए कहां? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो गए करके। ठीक है सर, आगे जाते हैं, पे अटेंशन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर इज कंसिडर एज डैश डैश रिसीट। बताइए, अगर आप मेंबर से सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हो, सिंपल सा है, रेवेन्यू रिसीट उसे ट्रीट किया जाएगा। सिंपल सा एमसीक्यूज था। फंड विच प्रोवाइडेड परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम टू नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, अब ध्यान से सुनिए। ऐसा फंड जो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रहा है सर, किसे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम कौन सा फंड कहते हैं? इंपॉर्टेंट, आईएमपी कीजिए सर, इंडोमेंट फंड। मैं इसे आईएमपी करता हूं। फंड विच प्रोवाइड परमानेंट, अंडरलाइन कीजिए, परमानेंट सोर्स। इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये है, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम टू नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, मेरे साथ आपको समझ लेना है, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। फंड विच प्रोवाइड परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, बोलो मेरे साथ, क्या? फंड विच प्रोवाइड परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम टू नॉन ट्रेडिंग
ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग मतलब वो एनपीओ चैप्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। उससे मैं कौन सा फंड कहता हूं? इंडोमेंट, अंडरलाइन कीजिए, आईएमपी कीजिए सर, इंडोमेंट फंड। समझा? यस और नो? यस सर, पेपर में आया तो दुआ में याद रखना। आगे जाते हैं। फॉर पब्लिक हॉस्पिटल, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल मतलब एनपीओ ही हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ मेडिसिन इज डैश डैश एक्सपेंडिचर, तो सर आंसर है रेवेन्यू। क्या है? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल अगर है, और हॉस्पिटल में यूजुअली ये रिकरिंग रूटीन काम है ना, मेडिसिन खरीदना बेचना, तो वो मेडिसिन ही ले रहे हैं, दैट्स वाई ये रेवेन्यू नेचर का। लॉजिकल था, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज था। हॉस्पिटल बोला तो एनपीओ आ गया सर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। अब हॉस्पिटल है तो मेडिसिन यूजुअली परचेस करेंगे, दैट्स वाई रेवेन्यू। द मेन पर्पज ऑफ इंकरिंग अ डैश डैश एक्सपेंडिचर टू अर्न इनकम और इंक्रीज, ये देखो कीवर्ड यहां पे था इंक्रीज, इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अंडरलाइन कर दो, आंसर है कैपिटल। ये बचपन में ही हमने सीखा था कि कोई भी एक्सपेंडिचर अगर तुम्हारे बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है सर, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहते हैं। दैट्स वाई, दैट्स ऑल, खत्म सर। चैप्टर नंबर 2 के एनपीओ के ये 16 से 17 एमसीक्यूज थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप तुमको समझा होगा, बेनिफिट हुआ होगा। दोस्तों, आग की तरह फैला दो, जितने भी आपके दोस्त हो गए, कलीग हो गए, ग्रुप्स आपके बने हो गए, रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिए और बोलना एक बार देखना, 1.5 की स्पीड पे क्यों ना हो। 2 चैप्टर के एमसीक्यूज खत्म। आई होप आपको बेनिफिट हुआ रहेगा। बस अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, स्लोली स्लोली स्टेडीली पढ़ते रहो, बट गिव अप नहीं करना है, सब अच्छा होगा। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।